गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। तो भाई आज हम शुरू करेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट क्लास 11th की। ठीक है। इस जो चैप्टर का नाम है वो है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये यूनिट नंबर फर्स्ट है 11th क्लास की। तो ये जो है आपके पेपर में जो है 7 नंबर की अप्रोक्स में आ जाती है, मतलब 7 से 8 मार्क्स की एग्जाम में आपके मिलेगी। तो इसमें जब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले पढ़ेंगे हम मैटर, यानी कि पदार्थ। पदार्थ होता क्या है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई ए स्पेस एंड हैज अ मास इज कॉल्ड मैटर। यानी कि आपके चारों तरफ जो भी चीज स्पेस रखती है और अपना खुद का एक मास रखती है तो उसे ही हम पदार्थ कहते हैं, यानी कि मैटर कहते हैं। मैटर क्या होता है कि आपके जो आसपास में चीजें हैं, अगर वो कोई भी चीज स्पेस रखती है, अपना खुद का एक मास रखती है, तो वो मैटर है। मैटर इज मेड अप ऑफ ए स्मॉलेस्ट टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। यानी कि जो मैटर बनता है वो छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर बनता है, जिन्हें हम पार्टिकल्स को एटम कहते हैं। यानी कि जिन पार्टिकल से एटम मैटर मिलकर बना है, ये जो पार्टिकल्स हैं ये इसके एटम है, यानी कि परमाणु, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी कि मैटर को हम कितने तरीके से क्लासिफाई करते हैं। मैटर, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन में आपके सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। केमिकल क्लासिफिकेशन आपका प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में। प्योर सब्सटेंस को हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। और मिक्सचर आपके होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब सबसे पहले हम आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन करते हैं। अब हम फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे मैटर का। तो मैटर जो है वो 3 स्टेट में, फिजिकल उसका क्लासिफिकेशन जो होता है वो 3 स्टेट में होता है। यानी कि जो आपके आसपास जो चीजें मौजूद हैं वो केवल 3 ही स्टेट में मौजूद हैं, सॉलिड में, लिक्विड में या फिर गैसेस स्टेट में। तो जो सॉलिड होते हैं वो डेफिनेट शेप रखते हैं और डेफिनेट वॉल्यूम भी होते हैं। यानी कि जो सॉलिड, जो पार्टिकल, यानी कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर ही बना है। तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में जो है माइनॉरिटी सा गैप होता है, बिल्कुल जैसे मैंने इस फिगर में दिखाया है। और जो लिक्विड होते हैं वो हैव नॉट अ डेफिनेट शेप बट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। इनकी शेप डेफिनेट नहीं होती लेकिन इनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है। तो और इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं देन सॉलिड। अब पढ़ते हैं हम गैस। गैस जो है डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप और नॉर भी डेफिनेट वॉल्यूम। यानी कि इसकी जो शेप ना तो वो डेफिनेट होती, ना ही इसका वॉल्यूम डेफिनेट किया जा सकता। तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं देन लिक्विड। लिक्विड से भी लूजली पैक्ड, यानी कि इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है गैस में, और इसके पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी वो बहुत कम, और इसकी उससे भी कम। अब हम केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। अब मैटर का क्लासिफिकेशन दो तरीके से केमिकल क्लासिफिकेशन होता है, प्योर सब्सटेंस में और मिक्सचर में। सबसे पहले हम प्योर सब्सटेंस पढ़ेंगे। प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो एक ही तरीके के सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं। उसके अंदर दो सब्सटेंस आते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट में होते हैं विच कैन नाइदर बी डिकम्पोज इनटू नॉर कैन बी सिंथेसाइज फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंस। यानी कि हम एलिमेंट को डिकम्पोज नहीं कर सकते, ना हम उसे सिंथेसाइज कर सकते सिंपलर सब्सटेंस में। यानी कि जो एलिमेंट है वो प्योर है, और ना हम उसे डिकम्पोज कर सकते, ना हम उसे छोटे छोटे सब्सटेंस में तोड़ सकते कि अलग अलग कोई भी सब्सटेंस हम उसमें उसको ब्रेक कर दें। तो जैसे एग्जांपल आपका हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हो गया, तो ये प्योर सब्सटेंस के एलिमेंट में आते हैं। और ये प्योर सब्सटेंस जैसे कंपाउंड, कंपाउंड यानी कि द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट। यानी कि केमिकल कॉम्बिनेशन दो या दो से ज्यादा एलिमेंटों का केमिकल कॉम्बिनेशन ही कंपाउंड कहलाता है। जैसे आपका H2O, CO2, इसमें दो कंपाउंड का केमिकल कॉम्बिनेशन हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन। इस टाइप के जो कंपाउंड जो दो और दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम कंपाउंड कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे मिक्सचर। केमिकल क्लासिफिकेशन का दूसरा जो टाइप है वो है मिक्सचर। केमिकल क्लासिफिकेशन में अब हम पढ़ेंगे मिक्सचर। मिक्सचर दो तरीके से होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जो सब्सटेंस विच आर कंप्लीटली मिक्स्ड टुगेदर। वो सब्सटेंस जो कि कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाए आपस में, तो वो आपके होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। जैसे एग्जांपल आपका शुगर सॉल्यूशन हो गया, साल्ट सॉल्यूशन हो गया। हेटेरोजीनियस मिक्सचर वे सब्सटेंस जो विच आर नॉट कंप्लीटली मिक्स्ड टुगेदर। यानी कि वो सब्सटेंस जो कि कंप्लीटली मिक्स्ड नहीं हो पाते हैं, जैसे शुगर विद सैंड। आप रेत में शुगर मिला दीजिए तो वो मिक्स नहीं होगी।
आप पानी में रेत मिला दीजिए तो वो भी मिक्स नहीं होगा। इस टाइप के जो मिक्सचर होते हैं उन्हें हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं, और होमोजीनियस जो कम्प्लीटली आपस में मिक्स्ड हो जाए। सो आज के लिए इस यूनिट में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।